बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिस्टुला कब बनाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये वीडियो वंस अगेन सिर्फ डायलिसिस के मरीज़ों के लिए है जिनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने फिस्टुला एडवाइस किया है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डायलिसिस में हों तो आप फिस्टुला बनाएं। फिस्टुला असल में बनना ही डायलिसिस से बहुत अरसा पहले चाहिए। फिस्टुला बनाने या फिस्टुला को एडवाइस करने का जब कोई डॉक्टर इरादा करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो चाहता ये है कि आज ही आपके डायलिसिस शुरू हो जाएं। अमूमी तौर पे मैं अपने मरीज़ों को डायलिसिस शुरू होने से काफ़ी अरसा पहले फिस्टुला एडवाइस करता हूँ ताकि ये बना हुआ हो, बन के रह जाए, बाजू में पड़ा हुआ हो, हमें कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर ये ना हो तो उस सूरत के अंदर फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने पे डबल ल्यूमन डालना पड़ता, नाली डालनी पड़ती है जिसकी कुछ कबाहतें हैं। दर्द तो खैर उसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो नज़र आने वाली चीज़ है तो मरीज़ देख के थोड़ा सा उसको पसंद इतना शायद नहीं करते। फिर वो 4 से 6 हफ्ते लगी रहती है और फिर फिस्टुला बनता है और वो 6 हफ्ते लग जाते हैं उसे मैच्योर होने में। फिस्टुला वक्त से पहले बनाने का एक वजह बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि फिस्टुला बनने के बाद अगर वो आज बना है तो 1.5 महीने के बाद जाके वो इस काबिल होगा कि वो इस्तेमाल हो सके। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फिस्टुला असल में एक आर्टरी और एक वेन यानी खून की 2 शरेयानों का आपस में मिलाप है, उनके दरमियान में एक खिड़की बना देने का नाम है। जब ये फिस्टुला के बीच में से ब्लड फ्लो दौरान करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी दीवारें मोटी और ताकतवर हो जाती। एक वक्त आता है कि वो मैच्योर कहलाता है, उसकी दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि अगर आप उसके अंदर नीडल लगा भी दें तो नीडल लगाने के बावजूद भी वो क्लॉट नहीं होता, उसका रास्ता खुला रहता है। और अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा मैंने एग्जांपल दी थी कि एक ब्रैंडा अगर लगा रह जाए तो वो 2 से 3 दिन के अंदर ही क्लॉट हो जाता है, हर दफ़ा अगली दवाई देने से पहले उसे खोलना पड़ता। लेकिन हम चाहते हैं कि फिस्टुला में ऐसा ना हो। फिस्टुला कोई बैरूनी चीज़ नहीं है, ये अपनी ही 2 खून की नालियों के दरमियान एक स्टिचिंग का नाम है और ये थोड़ी देर की एक सर्जरी है। इसमें आधे घंटे के अंदर अमूमी तौर पे सर्जरी मुकम्मल हो जाती है और मरीज़ उसके बाद उसी दिन घर चले जाते हैं। इसमें ना तो बेहोशी दी जाती है अमूमी तौर पे, ये लोकल में एक इंजेक्शन लगा के सर्जरी कर दी जाती है और वो सुन्न होता है, बाजू में दर्द नहीं होती उस वक़्त। उसके बाद ये 2 हफ्ते तक इसके अंदर स्टिच रहते हैं, यानी इसके अंदर टांके रहते हैं और 2 हफ्ते के बाद वो भी रिमूव हो जाते हैं। अब उसके बाद आपके जिस्म के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपकी 2 खून की नालियाँ आपस में जुड़ी हैं। अब अगले जो से टोटल 1.5 महीने हैं इसके अंदर कुदरतन वो ताकतवर हो जाएंगी और अगर खुदा न खास्ता आपको आने वाले वक्त में कभी डायलिसिस की ज़रूरत हो तो बग़ैर किसी डबल ल्यूमन डाले, बग़ैर किसी कबाहत के उसके ज़रिए डायलिसिस हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। फिस्टुला अगर अपनी जगह रहता भी है, 10 साल भी रहता है, तो वो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं देगा। इसकी एहतियातें क्या हैं, इसे कैसे बचा के रखना है, मैं उसके बारे में भी एक अलहदा वीडियो ज़रूर बना दूँगा। लेकिन आज की वीडियो का मकसद ये था कि ये कब बनाने वाला मामला जो उनसा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग जब उनको डायलिसिस एडवाइस किया जाता है, फिस्टुला एडवाइस किया जाता है, तो वो बहुत ही शदीद पैनिक का शिकार हो जाते हैं कि हमारा डायलिसिस शायद डॉक्टर चाहते हैं कि अभी शुरू हो और अगर मैंने फिस्टुला बनवा लिया तो फिर तो डायलिसिस शुरू होगा। ऐसा नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी तो फिर मजबूरन किसी न किसी तरीके से तो वो शुरू करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है फिस्टुला से हो ताकि तकलीफ़ ना हो, नुकसान ना हो, आराम से हो सके और आप फिस्टुला डायलिसिस करवा के चाहेंगे तो उसी दिन घर चले जाएं जब कभी ज़रूरत पड़े। मैं इसकी एग्जांपल जो उनसी फिस्टुला की वो इस तरह दिया करता हूँ कि गाड़ी में रखी हुई स्टपनी ही है ये फिस्टुला। अगर आपको गाड़ी में स्टपनी है और आपका टायर फ्लैट हो गया है, टायर पंचर हो गया, तो आप आराम से गाड़ी की डिग्गी में से वो निकालें और यूटिलाइज़ कर लें। लेकिन अगर रास्ते में खड़े हैं आप, दरमियान में रात का वक्त है और डिग्गी में स्टपनी ही नहीं है,
मसला हो जाता, उस सूरत में परेशानी बनती। तो फिस्टुला सिर्फ ऐसे किसी वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता, और अगर ना ज़रूरत पड़े तो वो पड़ा रहे। तो इसलिए इसके बनाने से आप परेशान मत हों। ओवरऑल अल्लाह ताला करे कि किसी को कभी इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ जाए तो ये ज़िंदगी बचाने की एक सहूलत है। इससे डरने की बजाय इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।